नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अतिथि शिक्षक की 1 जुलाई से सेवाएं ली जाएगी, उसके संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी हो गया है, जिसमें किस प्रकार से संपूर्ण प्रक्रिया की जाएगी उसका संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं आदेश में क्या क्या लिखा है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। साथियों, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है दिनांक 26/6/2025 को 199 नंबर का, जिसका विषय है शैक्षणिक सत्र 25-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के संबंध में। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। क्या क्या कार्रवाई की जाना है, कब कब की जाना है, किस तरह से नियुक्तियां होगी, इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं आदेश को विस्तारपूर्वक। एक तो लॉन्ग टर्म नियुक्तियां होगी और दूसरी होगी अतिरिक्त नियुक्तियां। लॉन्ग टर्म नियुक्तियां वो होगी कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। शाला के प्रभारी के द्वारा विद्यालय की स्थिति और भौगोलिक स्थिति वगैरह सभी को देखकर वहाँ पर ऑनलाइन रिक्ति का प्रदर्शन करना है। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन, समय सारणी एवं कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड और अधिकतम 6 कालखंड का अध्ययन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है कि सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है कि पोर्टल पर यदि रिक्त पद बता रहा है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि उस पद की हमें रिक्ति का प्रदर्शन करना ही है। यदि हमारे पास कोई विषय शिक्षक है और उसके कम कालखंड है तो कालखंड बढ़ाकर यहाँ पर रिक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना है। दूसरी तरह की होगी अतिरिक्त रिक्तियाँ। अतिरिक्त रिक्तियाँ वो होगी ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित है, उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। यह अतिरिक्त रिक्ति वहाँ पर होगी कि कोई व्यक्ति अगर B.Ed करने गया है या कोई कुछ समय के लिए अर्जित अवकाश पर या अन्य अवकाश पर, मेडिकल अवकाश पर जाता है, तो वहाँ पर अतिरिक्त रिक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी कार्रवाई संकुल प्राचार्य के द्वारा की जाना है, वह शाला प्रभारी के द्वारा नहीं की जाना है। अच्छा, इसके लिए कार्रवाई क्या करना है? शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की उपस्थित कराया जाएगा। संदर्भित पत्र के कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर कुछ कंडीशन रखी है शासन ने कि कुछ लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने के लिए नहीं बुलाना है। उसमें मुख्य रूप से वह अतिथि शिक्षक हैं जिनका गत वर्ष का रिजल्ट 40% या उससे कम रहा था, उनको, जिनको कोई न्यायालयीन प्रकरण जिनके ऊपर दर्ज है, पुलिस वेरिफिकेशन जिनका नहीं हो रहा है, वैसे लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने के लिए नहीं बुलाना है। इसके बाद इस समय सारणी दी हुई है हमारे पास कि समय सारणी किस प्रकार कार्य करेगी। शैक्षणिक सत्र 25-26 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालय
में GFMS पोर्टल पर उपस्थित प्रविष्टि हेतु निम्न कार्रवाई की जाएगी। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन वही है जो भी हमने बात करी थी कि यहाँ पर वे विद्यालय जहाँ पर उस पद की रिक्ति है वो लॉन्ग टर्म है, उस लॉन्ग टर्म रिक्ति का प्रदर्शन शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा 26 जून से 29 जून के बीच में। अतिरिक्त रिक्ति की मांग दर्ज करना। अतिरिक्त रिक्ति वो है जो कोई शिक्षक साथी BEd M.Ed करने गए हैं तो उनके स्थान पर जो अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे वो अतिरिक्त रिक्ति है। यह प्राचार्य संकुल प्राचार्य द्वारा की जाएगा। इसकी भी समय सारणी समय सीमा 29 जून तक है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो GMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से किया जाएगा। जो हम कार्रवाई करेंगे उसके आधार पर राज्य स्तर पर 30/6 को किया जाएगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा 30 से 2 तक किया जाएगा, जो 2 जुलाई तक। विगत सत्र में जो अतिथि शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत थे उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना है। यदि वो अतिथि शिक्षक वहाँ पर आना चाहता है तो रिक्वेस्ट दर्ज करना है आवेदक द्वारा की जाएगा और शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर जो उपस्थिति की रिक्वेस्ट है उसका प्रमाणीकरण के उपस्थित करना है। वो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक उसको उपस्थित कराया जाना है। इसके बाद कुछ शर्तें और यहाँ पर दी हुई है, उनके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। अतिथि शिक्षा पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है वह उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। जिस विषय से उसकी योग्यता है उसी विषय से वह उसी पैनल में वो विद्यालय में उपस्थित दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियाँ थी, इस वर्ष 1 रिक्ति है, ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा तथा अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यदि कोई विद्यालय ऐसा हो जाता है जहाँ किसी विषय की 2 रिक्तियाँ पिछले सत्र में थी लेकिन इस सत्र में 1 ही रिक्ति है, तो वहाँ पर जिसका स्कोर अधिक होगा वह अतिथि शिक्षक वहाँ पर ज्वाइन कर सकेगा। विगत सत्र 24-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन ID से उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल 3 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थित दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यदि वह 2 तारीख तक रिक्वेस्ट दर्ज नहीं करता है तो उसके बाद उस विद्यालय में कोई अन्य अतिथि शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वो पैनल की कार्रवाई जो होगी उसमें इसमें एक और कंडीशन है यहाँ पर, विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का उपरांत परीक्षण करने के उपरांत ही उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। यदि जानकारी गलत है तो उसे अप्रूव नहीं करना है। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यतः संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति स्वतः रिजेक्ट मानी जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों में हेतु होने वाली नवीन शाला के विकल्प में भाग लेना होगा। यदि वह निर्धारित समय तक नहीं देगा उपस्थिति तो फिर उसे उसी प्रक्रिया के द्वारा फिर से अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ 1 प्रति विद्यालय अभिलेख में संधारित करेंगे, 1 प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। इसके बाद बात हो जाती है वे विद्यालय जहाँ पर नए पद सृजित हुए हैं और वे विद्यालय जहाँ पर अतिथि शिक्षक अब आवेदन करना चाहते हैं, जो नए अतिथि शिक्षक हैं या जो पिछले साल कार्यरत नहीं थे, तो प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। यहाँ पर क्या होगा, शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई को होगा। यह संभावित है, इसमें समय सीमा कम ज़्यादा हो सकती है।
इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन करना है 5 जुलाई से 7 जुलाई तक। और शाला विकल्प चयन के पश्चात मेरिट क्रम में शाला में आवंटन होगा 9 जुलाई तक। और अतिथि शिक्षक को दी जाने वाली शाला को GFMS में उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करना 10 जुलाई से 12 जुलाई। उसके बाद शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर वो उपस्थिति को रिक्वेस्ट और रिजेक्ट करने का एक्सेप्ट रिजेक्ट करने की कार्रवाई 12 जुलाई तक की जाएगी। इसके अलावा कुछ सामान्य निर्देश और दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं कि शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्ण ऑनलाइन है। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। जैसे ही विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपस्थिति होती है, उपलब्धता होती है, अतिथि शिक्षक की सेवाएं समाप्त हो जाएगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व और आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की प्राप्यता नहीं होगी। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक को हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाना अनिवार्य है और उपस्थिति नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि उनका मानदेय भी जनरेट नहीं होगा। और अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप पर उपस्थिति नहीं देने पर उस दिन का मानदेय जनरेट नहीं होगा। यदि वह 1 घंटे के अंदर उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तो वहाँ पर उनके मानदेय भी उनका दर्ज नहीं होगा। तो इस प्रकार से अतिथि शिक्षक की यह पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।